मदद भी आप आराम करें। बोलिए देवादिदेव प्रथम तीर्थंकर तीन लोकों के नाथ आदि विधाता आदिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान जिनराज की जय। आचार्य भगवान श्री आदि सागर जी, शांति सागर जी, देशभूषण जी, महावीर कीर्ति जी, विमल सागर जी, सन्मत सागर जी, भरत सागर जी, अभिनंदन सागर जी सहित हमारे समस्त महान पूर्वाचार्यों के श्री चरणों में नमोस्तु नमोस्तु। गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथु सागर जी गुरुदेव की जय। वैज्ञानिक धर्माचार्य सिद्धांत चक्रवर्ती अभिनव श्रुत केवली आचार्य भगवान श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। आचार्य श्री विद्यानंद जी गुरुदेव की जय। मुनि श्री आज्ञा सागर जी, मुनि श्री सुविज्ञा सागर जी, मुनि श्री अध्यात्मानंद जी सहित समस्त मुनि भगवंतों के चरणों में नमोस्तु। हारिका माता जी के चरणों वंदा में, शुल्लक जी शुल्लिका जी के चरणों में इच्छा में, उपस्थित समस्त श्रोताओं को सादर जय जिनेन्द्र। पुनर्वास कॉलोनी गलियाकोट, पुनर्वास कॉलोनी सागवाड़ा, गुरुदेव का यह एक स्वर्णिम प्रवास या गलियाकोट श्री समाज का एक महान सौभाग्य कि 2 साल का लगभग गुरुदेव का यहाँ प्रवास रहा और बहुत ही पुण्य से, बहुत ही भक्ति भावना से पुनर्वास कॉलोनी की श्री समाज ने आचार्य श्री संघ की सेवा से अपने सोए हुए भाग्य को उन्होंने सौभाग्य में तब्दील किया। ऐसे गलियाकोट पुनर्वास कॉलोनी दिगंबर जैन समाज, उसके समस्त कार्यकारिणी, समाज का प्रत्येक सदस्य, मुनि सेवा समिति, इसके अध्यक्ष नगिन जी शाह, दिनेश जी जांगा सहित जो भी पूरी टीम, मनीष जी टीना जी का परिवार, पुष्पाल जी ब्रह्मचारी जी का परिवार, पुष्पाल जी जीतमल जी का परिवार, समस्त कॉलोनी श्री समाज का एक एक परिवार, इनकी सेवा की हम सब अनुमोदना करते हैं। संभवतः आज इस गुरुदेव के इस महापुण्यशाली प्रवास, पुनर्वास कॉलोनी का जो प्रवास है, उसका आज अंतिम दिन होगा। कल सुबह गुरुदेव का योगेंद्र गिरी, कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि आचार्य श्री योगेंद्र सागर जी द्वारा उनकी प्रेरणा से जो योगेंद्र गिरी निर्मित हुई, वह ऐसे महान गुरु की प्रवास से पूरे विश्व में विख्यात होगी, ऐसी कल्पना भी नहीं होगी। लेकिन ये सपना कल साकार होगा और गुरुदेव के चरण योगेंद्र गिरी पे कल प्रातः योगेंद्र गिरी प्रवास हेतु गुरुदेव का वहाँ मंगल प्रवेश होगा। ऐसी शुभ सूचना, शुभ घड़ी में आज पुरुषार्थ सिद्धि ग्रंथ उपाय के स्वाध्याय को प्रारंभ करने के लिए मैं सर्वप्रथम संगस्थ पूज्य मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी गुरुदेव के श्री चरणों में नमोस्तु नमोस्तु करता हूँ। गुरुदेव मंगलाचरण के द्वारा इस स्वाध्याय सभा को आरंभ करें। श्री नमोस्तु नमोस्तु। मेरा आवाज आ रहा है? जी गुरुदेव आ रही है। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। जय बोलो अनंतानंत गुण संपन्न आदि ब्रह्मा वृषभनाथ भगवान की जय। जय बोलो जिनवाणी सरस्वती माता की जय। जय बोलो परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। जय बोलो परम पूज्य वैश्विक दृष्टि संपन्न अभिनव श्रुत केवली आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। सत्य सनातन जैन धर्म की जय। समस्त संत वृंद की जय। प्रिय धर्मात्मन, बहुत अच्छा विषय हिंसा और अहिंसा का जो विश्व रूप है वो अभी चल रहा है और उसके केंद्र में कल आचार्य भगवंत ने बताया, चाहे हिंसा हो या अहिंसा हो, द्रव्य हिंसा की अपेक्षा भाव हिंसा या भाव अहिंसा ही महत्वपूर्ण है। आचार्य भगवंत ने एक कविता लिखी है, भाव ही सर्व सुंदर, और ये भी प्रारंभिक जब आचार्य भगवंत ने कविताओं का सृजन प्रारंभ किया था उस समय ये लिखा था। देखिए कितनी सुंदर कविता है, भाव ही सर्व सुंदर। भावों की क्या महिमा है और भावों से में ही सब कुछ ब्रह्मांड छिपा हुआ है हमारे। भाव ही सर्व सुंदर। देखो 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 स्वभाव को देखो, कितना महान है स्वभाव देखो।
सुंदर मेरा भाव सुंदर, यहाँ ही जन्मे शुभ व पुण्य, स्वर्ग व मोक्ष मंदिर, यहाँ ही जन्मे सत्य व शिव, यहाँ ही जन्मे मंगल। देखो 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 स्वभाव को देखो, यहाँ से हटे अज्ञानतम, यहाँ से छटे विकार, यहाँ से हटे अज्ञानतम, यहाँ से छटे विकार, यहाँ से भाग्य निर्माण होता, यहाँ से होता निर्वाण, यहाँ से होता निर्वाण। सुंदर मेरा भाव सुंदर, यहाँ ही जन्मे शुभ व पुण्य, स्वर्ग व मोक्ष मंदिर, यहाँ से संवर निर्जीर्ण होता, यहाँ से खुले है बंधना, यहाँ से संवर निर्जीर्ण होता, यहाँ से खुले है बंधना, यहाँ से पाप पुण्य हो जाता, यहाँ से पापी विमल, यहाँ से पापी विमल। सुंदर मेरा भैर सुंदर, यहाँ ही जन्मे शुभ व पुण्य, स्वर्ग व मोक्ष मंदिर, यहाँ से जंगल मंगल होता, यहाँ से जंगल मंगल होता, अशुभ से हो शुभतर, अशुभ से हो शुभतर, भाव शोभा से सब सुंदर, भाव शोभा से सब सुंदर, भाव ही शिव मंगल, भाव ही शिव मंगल। सुंदर मेरा भाव सुंदर, यहाँ ही जन्मे शुभ व पुण्य, स्वर्ग व मोक्ष मंदिर, इस हेतु ही धर्म कर्म, इस हेतु ही धर्म कर्म, इस हेतु है देव मंदिर, इस हेतु है देव मंदिर, इस हेतु ही ज्ञान ध्यान सब, इस हेतु ही ज्ञान ध्यान सब, तप त्याग दान विचार, तप त्याग दान विचार। सुंदर मेरा भाव सुंदर, कनक नंदिका सर्वस्व भाव, देव बिना सब बेकार, भाव बिना सब बेकार, भाव को जानो भाव को मानो, भाव ही सबके सार, भाव ही सबके सार। सुंदर मेरा भाव सुंदर, यहाँ ही जन्मे शुभ व पुण्य, यहाँ ही जन्मे स्वर्ग मोक्ष, यहाँ ही जन्मे सत्य शिव, यहाँ ही जन्मे मंगल, यहाँ ही जन्मे मंगल। देखो 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 स्वभाव को देखो, कितना महान है स्वभाव देखो, देखो 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 कितना महान है स्वभाव देखो, स्वभाव देखो। इसके पश्चात आचार्य भगवंत जिस कल परसों भी अपने वेबिनार में बता रहे थे कि मेरा जो कुछ भी है वो सब माँ जिनवाणी से है, मैं आधुनिक विज्ञान से आगे जो प्रगतिशील हो रहा हूँ, फॉरवर्ड हूँ, वो भी माँ जिनवाणी की कृपा है। तो माँ जिनवाणी मैं सबके लिए भावना कर रहा हूँ। आज यहाँ के प्रवास का अंतिम दिवस है, कल विहार होने की संभावना। तो मैं आपको इस कविता के माध्यम से
सबके लिए भावना करता हूँ, मेरे लिए भी भावना करता हूँ, सारे विश्व के लिए भावना करता हूँ कि हे माँ जिनवाणी हमारी रक्षा करो और सबको शिक्षा दो। धार्मिक विकृतियों को दूर करने हेतु माँ जिनवाणी से प्रार्थना। आपने जितना भी धार्मिक विकृतियों को इतने दिनों में जाना है और यथा योग्य उसे दूर करने का प्रयास करके आपने अपने भाव को, अपने अभिप्राय को और अपने आध्यात्मिक जगत को जो व्यापक बनाया है, वो सब माँ जिनवाणी से प्रार्थना है। ध्यान से सुनिए। जिनवाणी हमें बतला सच्चा धर्म रूप सदा, यथा सर्वज्ञ ने जाना। द्रव्य क्षेत्र काल भाव से निश्चय व्यवहार से, यथा गुरुओं ने माना। जिनवाणी हमें बतला सच्चा धर्म रूप सदा, यथा सर्वज्ञ ने जाना। उत्सर्ग अपवाद से वैरोग शक्ति दृष्टि से, यथा मूल न लोप हुए। यथा माता गुरु कहते, यथा माता गुरु कहते, तथा ही हमें बतला सापेक्ष दृष्टि कोण से। तथा ही हमें बतला सापेक्ष दृष्टि कोण से। तुमसे हमने सीखा, तुमसे हमने सीखा सत्य साम्य शांति धर्म, यथा प्रभु ने माना। अभी तो धर्म क्षेत्र में भी इससे विपरीत पाया प्रायोगिक जीवन में। जिनवाणी हमें बतला सच्चा धर्म रूप सदा, यथा सर्वज्ञ ने जाना। तुमने तो सत्य कहा, तुमने तो सत्य कहा, रत्नत्रय आत्म धर्म व्यवहार निश्चय से। अभी तो ये पाया है, अभी तो ये पाया है, सत्ता संपत्ति प्रसिद्धि प्राप्त उपभाग धर्म। सत्ता संपत्ति प्रसिद्धि प्राप्त उपभाग धर्म। जिनवाणी हमें बतला सच्चा धर्म रूप सदा, यथा सर्वज्ञ ने जाना। अनेकांत समन्वय ही, अनेकांत समन्वय ही व्यक्ति समाज दृष्टि से शांति एकता का मार्ग है। परंतु मैंने तो पाया, परंतु मैंने तो पाया, एकांत विघटन है समाज व संघों में। एकांत विघटन है समाज व संघों में। तुमसे हमने सीखा, तुमसे हमने सीखा समता व निस्पृहता, श्रमणों की सच्ची साधना। तुमसे हमने सीखा श्रमणों की सच्ची साधना।
किंतु हमने जो पाया भी, किंतु हमने जो पाया भी, सच्चे साधु की उपेक्षा, धन नाम साधु पूजा। सच्चे साधु की उपेक्षा, धन नाम साधु पूजा। त्याग वैराग्य मौन गया, त्याग वैराग्य मौन गया, तृष्णा दिखावा चपलता, मनोरंजन फूहड़ता। तृष्णा दिखावा चपलता, मनोरंजन फूहड़ता। विज्ञापन प्रसिद्धि बोली, विज्ञापन प्रसिद्धि बोली, खाना पीना मजा मस्ती, धर्म के नाम पे चला। खाना पीना मजा मस्ती, धर्म के नाम पे चला। ध्यान अध्ययन लोप हुआ, ध्यान अध्ययन लोप हुआ। साधु से समाज चाहे, धन जानव मनोरंजन। जो साधु इसके दाता, वह ही साधु महात्मा, अन्यथा नहीं है अच्छा। वे ही साधु महात्मा, अन्यथा नहीं अच्छा। और अंत में, हे जिन वाणी मेरी माता, हे जिन वाणी मेरी माता, तुम ही करो रक्षा, अन्यथा नहीं है सुरक्षा। तुम ही करो रक्षा, अन्यथा न सुरक्षा। कनक नंदी की है भावना, कनक नंदी की है भावना, सबको दो सद शिक्षा, अन्यथा है बड़ी दुर्दशा। सबको दो सद शिक्षा, अन्यथा है बड़ी दुर्दशा। जिन वाणी हमें बतला, सच्चा धर्म रूप सदा, यथा सर्वज्ञ रे जाना। द्रव्य क्षेत्र काल भाव से, निश्चय व्यवहार से, यथा गुरुओं ने माना। जिन वाणी हमें बतला, सच्चा धर्म रूप सदा, यथा सर्वज्ञ ने जाना। इस कविता से आपको ज्ञात होगा कि आचार्य भगवंत की ये पीड़ा कितनी प्राचीन कालीन है, कितने गुरुदेव पुरोगामी हैं। ये कविता भी जब कविताओं का सृजन प्रारंभ हुआ, सेमारी ग्राम में बनी थी। 16/9/2011 को रात्रि 12:08 पे ये कविता बनी थी। उस समय भी आचार्य भगवंत की ये पीड़ा थी, लेकिन आचार्य भगवंत की इस पीड़ा का बहुत कुछ शमन इस कॉलोनी ने, इस बागड़ अंचल ने और अभी देश विदेश में जो किया है, आचार्य भगवंत के वेबिनार से और आचार्य भगवंत के ज्ञान विज्ञान से, आचार्य भगवंत के भाव व्यवहार और लक्ष्य से जो भी प्रतिभागी जुड़ रहे हैं, शोधार्थी जुड़ रहे हैं, विद्यार्थी जुड़ रहे हैं, जिज्ञासु जुड़ रहे हैं, वो बहुत बहुत महान भाग्यशाली है, सौभाग्यशाली है और निकट भव्य है, ऐसा मैं मानता हूं। इस कविता के माध्यम से मेरी भी पीड़ा जो थी, आचार्य भगवंत ने ये सब सेमारी में लिखा था और आज उसको मैंने प्रस्तुत किया। आप सभी इस जिनवाणी की जो महत्ता समझ रहे हैं, इससे निरंतर लाभान्वित होते रहें, आचार्य भगवंत के इस महाअभियान से निरंतर जुड़े रहे। इन्हीं भावनाओं के साथ जय बोलो परम पूज्य निरंतर ज्ञानोपयोगी संत आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। नमो सुमनीषी, नमो सुमनीषी। अपने एक विशेष परंपरा या शुभ परंपरा रही है कि अपने परिजन में किसी का भी स्वर्गवास होता है, उसके पश्चात
हम कहीं न कहीं ध्यान दान राशि न्यौछावर करते ही हैं। इसी कड़ी में अभी हमारे गुरुदेव के संगस्थ भक्तिश्री माता जी, जो कि पूर्वाश्रम में नंदा देवी, नंदोड़ की नंदा देवी के नाम से जग विख्यात थे, जिनको कलिकाल श्रेयांश परिवार की उपमा दी गई, ऐसी नंदा देवी, जिनकी पूर्वाश्रम की माता गुणमाला जी गोवाड़िया, जो कि गोवाड़ी बागवाड़ा के पास ही गोवाड़ी गांव में रहते थे, ऐसी गुणमाला देवी, उनके सुपुत्र जो हम सबको दिख रहे हैं संजय जी गोवाड़ी। गुणमाला देवी, जिनका अभी विगत दिनों में स्वास्थ्य खराब हुआ और आचार्य के चरणों में, आचार्य श्री के सानिध्य में धर्म देशना पूर्वक उनका सम्मान, उनका उत्तम धर्म ध्यान पूर्वक जिनका मरण हुआ, इसी कड़ी में संजय जी गोवाड़िया जी ने 5100 रुपये ज्ञान दान में और 11,000 रुपये आहार दान में न्यौछावर किए हैं। उस दान की हम सब श्रोता अनुमोदना करते हैं और इस दुख की घड़ी में हम सब श्रोता उनको सांत्वना देते हैं कि भगवान उनको इस दुख को सहन करने की क्षमता दे। अब हम समस्त श्रोता पूज्यवर आचार्य भगवान श्री कनकनंदी जी गुरुदेव के श्री चरणों में नमोस्तु करते हैं। गुरुदेव अपने अमृत देशना से हम सबको लाभान्वित करे। भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैंने फोन कर दिया। थैंक यू। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। धर्मत्वमन्हु हिंदू धर्म में एक काल्पनिक रूप में या भौगोलिक रूप में समुद्र मंथन का वर्णन है। समुद्र मंथन से विभिन्न रत्न निकला और अमृत के साथ साथ विष। इसी प्रकार अभी जो ज्ञान रूपी समुद्र का मंथन हो रहा है, उसमें जो विभिन्न रत्न और अमृत निकल रहा है, बाई प्रोडक्ट रूप में कोई कोई इसको विष भी मान सकता है, जैसे स्वयं अभी आचार्य जी बताएंगे, कल परसों बताया। वह समुद्र तो भौतिक समुद्र है पानी का, ये तो आध्यात्मिक अनंत समुद्र है, ज्ञान विज्ञान के अनंत समुद्र है। तो अभी यहाँ के लोग तो रोज बता रहे हैं, जितना पढ़ते जा रहे हैं, जितना सुनते जा रहे हैं, जितना परिवर्तन करते जा रहे हैं, उतना वे स्वयं को गौरवशाली के साथ साथ पश्चाताप कर रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, और उस पश्चाताप स्वरूप भाव में परिवर्तन, स्वदोष को स्वीकार करना, सेवा करना, आहार दान देना, ज्ञान दान देना आदि कर रहे हैं। अभी और भी जटिल विषय आज चलेगा, जो संभवतः अधिकांश साधु से लेकर गृहस्थ से लेकर पंडित से लेकर जज प्रोफेसर वैज्ञानिक नहीं जानते, और विषय करके आप लोग को भी अधिकांश नहीं जानते थे। यहाँ लाखों बार बोलेंगे, जितना यहाँ बैठे हैं और उसके पर बैठे हैं या बाहर बैठे हैं। इसलिए आज मैं सुबह भी बोला था, आज जो अंतिम कुछ कार्यक्रम रखे थे लोग को, लेकिन भले आप लोग को टीचर हो, लेक्चर हो, प्रोफेसर हो, भले आप ज्ञान दान दे करके, आहार दान दे करके, सेवा करके, वयावृत्ति करके और अनुमोदना करके पुण्य कमा रहे हो, परंतु यदि कोई मेरे पास नहीं पढ़े हो, वेबिनार में नहीं पढ़े हो, आप लोग को एकदम नहीं समझ पाओगे। फिर बाद में सब बोलेगा हाँ गुरुदेव, नहीं समझ सकते। क्योंकि जो मैं विषय बता रहा हूं, कोई तुम लोग के स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय या तुम लोग को जो रूढ़ी रीति रिवाज है या पंथ मत रूप में जानते तो है ही नहीं, उससे परे हैं, कल्पना अतीत। अभी यहाँ के लोग को
लोग क्या साधु साध्वी सब लोग सब बोलते हैं, हम लोग के इस कल्पना भी नहीं थी, हमें सोच भी नहीं पाते। एकदम सही, एकदम सही बोल रहे। तो आज और विरुद्धात्मक विषयों का वर्णन चलेगा। इस तो मैं रोज वार्निंग देता हूं, आज सुबह भी दिया था, वेबिनार में भी सैकड़ों बार वार्निंग दिया हूं। आज और भी आप लोग को दे रहा हूं। जैसे युद्ध में या भूकंप आता है या कोई विशेष राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय विपत्तियां आती है, वहां पशु पक्षी से लेकर प्रकृति से लेकर के व्यक्ति से लेकर सरकार और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां भी वो वार्निंग देती है। उससे भी ज्यादा खतरनाक वार्निंग है क्योंकि उससे ज्यादा तुम्हारा धन जन, या तुम मर सकते हो, तुम्हारा शरीर मर सकता है, तुम्हारे भाई बंधु कुटुंब मर सकते हैं, परंतु इससे तो आत्मा अनादिकाल से मर रहा है। इसके कारण अनादिकाल से, इसलिए मैं अभी कुछ महीनों वर्षों से बार बार मैं वार्निंग देता हूं, हर प्रवचन में, हर कक्षा में, कि आप लोग को पहले पहले कोई नहीं समझ सकते, रियल नहीं समझ पाते, बाद में सब बताते हैं, नहीं समझ पाते। भले वृद्ध भी हो, लेक्चर प्रोफेसर, टीचर हो, वकील हो, जज हो, अधिकांश साधु संत भी, आचार्य भी, मेरे वैज्ञानिक प्रोफेसर शिष्य भी। तो आप लोग को अभी धीरे धीरे ज्ञात हो रहा है। आप लोग जो स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय में पढ़ते हो पढ़ाते हो, क्या कठिन विषय पढ़ते हो पढ़ाते हो। अभी यहाँ तो बच्चे भी सब बोलने लगे हैं। अहिंसा का हिंसा फल, हिंसा का अहिंसा फल, अहिंसा का फल हिंसा। जो धर्म के नाम पर ज्यादा जो स्वयं को अहिंसावादी मानते हैं, मैं लाखों का नहीं, अरब खरबों का नहीं, कथनचित अनंत जीवों का मैं जो अलौकिक गणित से पढ़ता हूं, लौकिक गणित संभव नहीं, ना इतिहास से पुराने से भी संभव है, ना तुम्हारा कानून राजनीति संभव है, ना तुम जो को परिस्थिति में हो, जिस मीडिया को देखते हो, सुनते हो, जो समाज में रहते हो या पेपर पढ़ते हो, उससे भी ये समझ नहीं आएगा। यहाँ की राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय चैनल से समझ नहीं आएगा। ये तो भगवान द्वारा प्रतिपादित जो अलौकिक गणित है, उससे मैं जानता हूं, और तुम लोग तो लगभग कोई अलौकिक गणित नहीं जानते हो, इसलिए तुम लोग को केवल श्रद्धा से समझो, प्रज्ञा से, गणित से, रीजन रिजल्ट कम समझ सकते हो। ये कैसे आप लोग को तो केवल ये नाम से चिढ़ जाते हो, कोई चित्र से चिढ़ जाते हो, ये हिंसा हो गई, ये पाप हो गया। अरे फिर समस्त पुराण जैन धर्म के 95% वर्णन पंचपाप अब सप्तवेश में है। इतने तुम लोग कैसे समझ नहीं पाए, अभी तक मैं समझ नहीं पा रहा हूं, खुद मैं नहीं समझ पा रहा हूं। भले मेरे लिए उच्चतम विज्ञान, कानून, राजनीति अति सरल लगता है, भले आप लोग ने स्वीकार कर लिया, परंतु मैं आप लोग के दृष्टिकोण से समझना चाहता हूं, क्योंकि आप लोग को अभिव्यक्ति भाषा की योग्यता आप लोग की नहीं है, इसलिए आप लोग के अभिव्यक्ति भी कोई गहराई से नहीं कर पाते हो। पहले से तो करने लगे, अभी तो ज्यादा करने लगे, परंतु मैं जितना रिसर्च करना चाहता हूं, जो स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय में रिसर्च करते, वैज्ञानिक प्रोफेसर रिसर्च करते पीएचडी करने के लिए, उससे आगे, उसका अनुसार आप लोग जो उत्तर दे रहे हो, पहले से बहुत दिल खोल कर आप अपने दोष को, अपराध को बोल रहे हो, रोज बोल रहे हो, आज भी बोले, परंतु मुझे और चाहिए, और ज्यादा चाहिए। देखो हेडिंग क्या है,
अहिंसा का अहिंसा फल और हिंसा का अहिंसा फल। बस आप लोग को मेवाड़ बागड़ में तो ज्यादा पंथ की कट्टरता से लेकर के ज्यादा ये भावात्मक हिंसा नहीं है, परंतु कुज्ञान के कारण या रूढ़ी परंपरा के कारण आप लोग को पीढ़ी दर के पीढ़ी कारण ये एकदम विपरीत भाव आप लोग में थे, अब अत्यंत विपरीत भाव, माने अति प्लस अंत, माने अंतिम छोर तक सबके। परंतु इतने ही आप लोग को भद्र थे इसलिए समदृष्टि बन गए। आप कोई क्रूर नहीं थे, कठोर नहीं थे, आतंकवादी नहीं थे। ये अलग गणित में इसका वर्णन है जो हमारे सिद्धांत ग्रंथ में है। केवल खून देख लेना, मांस देख लेना, टीवी में देख लेना चित्र, इसको आप लोग हिंसा मान लेते थे। परंतु तुम लोग को मालूम नहीं, मेरी किताब नहीं, ज्ञानमती माता के पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग में देख लो, केवल यही चित्र, यही विषय 80% है। मेरे तो नहीं देता हूं, मैं तो इससे उच्च विषय लिखता हूं, वहां चित्र भी ऐसे पंच पाप सप्त व्यसन का चित्र भी, और वो सब बच्चे पढ़ते भी हैं, परंतु कुछ भी नहीं समझ पाया। धर्म में तो है ही, मंदिर में भी चित्र है, नहीं समझ पाया। कारण आप लोग को वास्तविक हिंसा अहिंसा को जैसा भी 7-8 दिन से आप लोग को कई हजारों बार बोल दिए, हम एकदम नहीं जानते, एकदम सत्य बोल रहे। कोई विनम्रता नहीं है, विनम्रता में अलग को बोलना है, ये बोलना ये सत्य है। जैसे मैं विनम्रता से बोलता भी हूं और कुछ सत्य भी है। मैं एक बाल के अग्र में कितने एटम नहीं जानता हूं, मैं अभी बाल विद्यार्थी, इसमें दोनों है, सत्य भी है और विनम्रता भी। जो आप लोग को बोले हो इसमें ज्यादा सत्य है, विनम्रता कम है, क्योंकि ये आप लोग में दोष थे ही पूर्णतः। अभी आज और ज्यादा इंपॉर्टेंट, हिंसा फल, श्लोक नंबर 57, पेज नंबर 100। हिंसा फलम अपरश्यतु ददाति अहिंसा तो परिणाम इतर से पुण्य हिंसा दिशति अहिंसा फलम नान्य। एक से जो हिंसा हो रही है, हिंसा फलम अपरेश ददाति अहिंसा, वो जो दिखाई दे रही है द्रव्य हिंसा, ताबर हिंसा से लेकर त्रस हिंसा तक, एक केंद्रीय से लेकर मनुष्य तक। आप लोग यहाँ अभी अभी कई बार बोल दिए, हम तो केवल चिट्ठी को जानते नहीं, चिट्ठी बन जाएगी, चिट्ठी देखा करो। केवल चिट्ठी है, अरे 84 लाख योनि है, अभी विज्ञान में भी 10 लाख से ज्यादा शोध हो गया। आप लोग को चिट्ठी को अभी तक 7-8 दिन में चिट्ठी तक रहे, सब टोटल, कोई आगे नहीं बोल पाए। पर उस समय तो मैं बोलता नहीं हूं, अभी मैं बोल रहा हूं। हे भगवान, मैंने 84 लाख योनि में केवल एक योनि की रक्षा करना ही आप लोग की दृष्टि में है। हिंसा फलम अपरस्य ददाति अहिंसा तो परिणाम। मैं इसलिए श्लोक पढ़ करके बोला हूं, नहीं तो तुम लोग के बाक बाण से लेकर के बौद्ध के प्रहार से लेकर के एटम बम के प्रहार से मैं चूर चूर हो जाता। मैं नहीं, मेरा शरीर मैं तो अजर अमर, इसलिए मैं ढाल, ये ग्रंथ को ढाल कवच बना के रखा हुआ, बंकर बना के रखा हूं,
तुम लोग कितना प्रहार करो, वो प्रहार तुम लोग को ऊपर गिरेगा भी। रिवर्स होकर बुमरांग अस्त्र जैसे, जितना मुझे प्रहार करोगे वही अस्त्र तुम लोग के ऊपर गिरेगा एकदम। हर बार हजार तुम लोग को ऊपर अस्त्र शस्त्र एटम बम न्यूक्लियस बम डाल रहा हूं, उससे भी ज्यादा। वो तो ज्यादा परमाणु को भौतिक स्कंद को विघटन कर सकता है, मैं तो आपको पाप को विघटन कर रहा हूं, आत्मा से पाप को विघटन कर रहा हूं ये अस्त्र शस्त्र डाल करके। ददाते अहिंसा तो परिणाम है, मुझे तो यही मैं रिसर्च कर रहा हूं, साधु संत को भी यही ज्ञान था, मुझे बताते इतर से पुनर्हिंसा, अन्य के एक हिंसा, दिशते अहिंसा फल नान्य। मैं तो हजार बार बोल दिया, यदि आप लोग को 20-22 वर्ष तक का विपरीत नहीं सोचते, विपरीत नहीं बोलते, मैं आपकी सफाई कैसे करता है, ये सफाई अभियान कैसे चलता है, किसके माध्यम से करता है? मेरे पास तो कोई माध्यम था ही नहीं, क्योंकि मैं किसकी निंदा नहीं करता हूँ, अपमान नहीं करता हूँ, अनेक दोष में भी गुण का अनुसंधान करता हूं। तो अच्छा आप लोग ने किया, आप लोग कल्याण का समय आ गया था, इसलिए आप लोग के दुर्बुद्धि सुबुद्धि बुद्धि होने के लिए ऐसी प्रवृत्ति आप लोग को हुई है। इतरस्तु पुनर्हिंसा दिशते अहिंसा फलम नान्य। और इसको विस्तार से पढ़ना है, ये भाव संग्रह ग्रंथ पढ़ लो, 504 पेज की, इससे भी ज्यादा है शायद, क्योंकि इसका नाम ही भाव संग्रह है। भावों का संग्रह माने अशुभ शुभ और शुद्ध, हिंसा झूठ कुटिल परिग्रह आदि से लेकर के शुभ भाव और शुद्ध भाव का वर्णन है, इसलिए इसका नाम भाव संग्रह। अभी इसकी टीका पढ़ रहा हूं, भले टीका की मुझे एकदम आवश्यकता नहीं, पूर्णता आवश्यकता नहीं, मुझे केवल पर्याप्त इतना ही पर्याप्त नहीं, मुझे केवल इतना सूत्र पर्याप्त। प्रमत्त योगात प्राण व्यपरम हिंसा, या मुझे इतना ही पर्याप्त। आत्म परिणाम हिंसन हेतुत्पात सर्वमेव हिंसा, बस इतना में ये सब पूरा एक ग्रंथ का विषय में पढ़ाता हूं, लिखता हूं, बोलता हूं। परंतु ये कवच है आप लोग के लिए, जो आप लोग को अभी तो बाढ़ नहीं छोड़ते हो तो पुष्प छोड़ते हो। पहले डायरेक्ट तो कम बाढ़ छोड़े, परंतु आप लोग को स्वयं परस्पर निंदा करके चर्चा करके बहुत आत्महत्या की, इसलिए आप लोग के आत्मा की सुरक्षा के लिए तू पुनः ये जो ज्यादा करके विशेष करके जैनों में, दिगंबर में, सितंबर में, संपूर्ण संप्रदाय में, क्योंकि मैं संपूर्ण संप्रदाय को पढ़ा हूं और कोई 1-2 ग्रंथ नहीं, लगभग 80 से लेकर के 95% समस्त संप्रदाय जैन धर्म के, यहां तक कई तारण स्वामी के भी, कांजी स्वामी के, हमारे शिष्य जानते, टिकम जानते, अन्य पहले के जानते, अभी नए वाले नहीं जानते। हर संप्रदाय, दिगंबर, सितंबर, उसमें फिर जो शाखा प्रशाखाएं, उस सबको, वो भी लगभग 35 वर्ष पहले, जैसे ये ग्रंथ में ही मैं जो दिया, ये 35 वर्ष 36 वर्ष पहले विद्यानंद जानते। तो केवल हिंसा शब्द या खून देखना, हिंसा कोई मार रहा है, काट रहा है, युद्ध है, तो फिर तुम्हारे तो समस्त पुराण इसमें ही लिखा हुआ 95% पंच पाप और सत्य व्यसन, भले आदि पुराण हो, उत्तर पुराण हो, समस्त चारित्र हो। भले आप लोग को समझ नहीं पाते थे, आप लोग को लाखों बार बोल दिए, अभी अभी कल परसों से बोले हम कथा कहानी भी समझ नहीं पा रहे थे,
उसमें भी विज्ञान के विद्यार्थी मनीष फिर सब बोले हाँ हम भी नहीं समझ पा रहे। कल शाम को बोले कई विज्ञान के विद्यार्थी थे, टीचर थे, बोले नहीं समझ पाते। यदि कथा कहानी की शिक्षा नहीं समझ पाते हो फिर ये रहस्य कैसे समझोगे? इसलिए प्रथमानुयोग, इसलिए पहले बच्चों को कथा कहानी सिखाना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। सुनो, तू पुनः अहिंसा अहिंसनम अपरस्य अन्यस्य पुरुषस्य मिथ्यात्विनः परिणाम परिपाक काले हिंसा फल नरक दुखादि रूपम ददाति। 6 वर्ष में ये विषय कई हजार बार बोल दिया, निगो दिया, अनंत अनंत निगो दिया। कौन सी द्रव्य हिंसा करते हैं, कौन सी कृषि करते हैं, कौन से विवाह करते हैं, कौन से लड़ाई झगड़ा करते हैं, ये भी सभी आप लोग कई बार बताते हैं। और 6 ढाला पहले वक्त आप लोग को बताया हूं, 6 ढाला में पहले ढाला में कोई हिंसा के कारण या पंचपाप के कारण या सप्तव्यसनी के कारण संसार में जीव अनंत संसार भ्रमण करते नहीं लिखा हुआ, ये भी आप लोग किसी को मालूम। वहां मोह के लिए कहा। मैं तो विद्यार्थी नहीं हूं 6 ढाला का, आप लोग को मास्टर थे, अच्छे नंबर लाए थे, पुरस्कार प्राप्त थे। 6 ढाला में जो अनंत संसार का वर्णन 6 ढाला में आया, वहां पंचपाप का कहाँ वर्णन है, सप्तव्यसनी का कहाँ वर्णन है, मांस खाने का, शराब पीने का, व्यभिचार करने का कहाँ वर्णन है? बाद में है वर्णन। मोह महामद प्रियो अनाथ। वही अभी है, देखो मिथ्यात्व, जो मिथ्यात्व तो अभी 6.5 वर्ष में कई लाख बार मैं पढ़ा दिया हूं, कई लाख कई हजार ने। वो मिथ्या जो आत्म श्रद्धा नहीं करता है, सत्य श्रद्धा नहीं करता है, सत्य देव शास्त्र गुरु को नहीं मानता है, जो केवल पंथ मत क्रिया कांड स्वार्थ के अनुसार ही देव शास्त्र गुरु का दुरुपयोग करते हैं। अभी मेरी एक पीड़ात्मक कविता आप लोग को सुने होंगे 11 वर्ष पहले की, 11-12 वर्ष पहले की, वही यहाँ मिथ्यात्विनः, जो मिथ्यात्वी है अनंत काल तक द्रव्य हिंसा नहीं करते हैं। अनंत काल, एक भव नहीं, अनंत भव। ये भी विषय बोल रहा हूं मैं सिद्धांत ग्रंथ से, मैं बार बार बोला हूं। तुम लोग कोई 6 ढाला भक्तमर ये पुराण कथा कहानी सामान्य साधु संत के प्रवचन सुन ही नहीं सकते। अभी तो आप लोग 2018 से बोल रहे हो, अब तो ज्यादा रोज बोलते हो। मिथ्यात्व जिनका भाव मिथ्यात्व से युक्त है, ऐसे अनंत जीव। तुम लोग को तो मैं एक ही उदाहरण पूछता हूं, हमारा बड़ा संघ से लेकर अभी तक मैं एक ही पूछता हूं, एक उदाहरण पूछता हूं, और मैं तो अनंत तक उदाहरण देता हूं, करोड़ों अरब खरब नहीं, संख्याता सदा अनंत। मिथ्या दृष्टि जैसे निगो दिया, जो नित्य निगो दिया है वो कभी कीड़े भी नहीं बने। तुम लोग कीड़ी कीड़ी बार बार बोलते हो, कीड़ी क्यों रखा करे, कीड़ी मरी गई, अभी अभी यही बोलते हो, इसलिए तुम लोग कीड़ी का ही उदाहरण देता हो। क्योंकि मेरे हाथ में एक भी कान आ जाएगा ना, पूरा तुम्हारा शरीर खींच लूंगा। तो एक ही तुम्हारे कान पकड़े पूरा शरीर खींच रहा हूं। अनंत अनंत केंद्रीय निगो दिया, अनंत पंच परिवर्तन कर लिए, एक बार भी कोई भी बाह्य स्थूल रूप में पंचपाप सप्त व्यसन कभी समझ नहीं की। मिथ्यात्विना, ये क्योंकि अति पढ़ा दिया हूं इसलिए इसको पढ़ाऊंगा नहीं, जोड़ आपके बोलो। मिथ्यात्वी, मिथ्यात्व मैंने जो आप लोग को बता दिया, जिसमें अनंतान मंद क्रोध मान माया लोभ है और मिथ्यात्व है
और परिणाम सरल सहज नहीं है, कुटिल धूर्तता आदि युक्त है, वो समिथ्यात्वी। आप लोग तो सब बोल दिया, हम लोग अब लोग क्या थे? परिपाक काले इसी प्रकार केवल निगोद्या और एकेंद्रिय अनंत अनंत है, पंच स्थावर और निगोद्या अनंत अनंत जीव, कोई स्थूल पाप करते ही नहीं, ना होता है उनसे, संभव भी नहीं। क्यों? भले आप लोग तो शायद अभी तक माइक्रोस्कोप में कोई सूक्ष्म जीव को देखे ही नहीं होंगे, शायद संभव तो नहीं देखे होंगे। आप सूक्ष्म इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखो कितने छोटे जीव होते हैं, तो कैसे अस्त्र शस्त्र लेकर के किसका हत्या करेंगे? खून कैसे बहाएंगे? जैसे आप लोग ज्यादा बोलते हैं जो खून बहाते हैं, या दिल दुखाते हैं, ये भी सही नहीं है। दिल दुखाना ही पाप नहीं है। क्यों? ये कहाँ दिल दुखाते हैं? अभी तुम्हारी पूरी सफाई और होगी। अभी तो झाड़ू लगा रहा, फिर पानी डाल कर और धुलाई करूंगा, फिर सैनिटाइज तक धुलाई करूंगा। जो आप लोग को बोलते हो वो भी सही नहीं है कि दूल दिखाना पाप हो जाता, नहीं, पहले भी बता दिया। जैसे मैं अभी बोल रहा हूं, सुबह भी बोला था, मैं अभी जो बोल रहा हूं, जो सुने नहीं है भले आह देते हैं, भक्त है, जो नहीं आते हैं वो भी अभी सब भक्त शिष्य बन गए, परंतु जो मैं अभी बोल रहा हूं, जो रिटायर्ड टीचर भी है, जो टीचर है, वो भी नहीं समझ सकते। फिर बाद में बोले हाँ गुरुदेव सही है। तो मान लो कि मैं बोला किसके दिल दुख गया, वो स्वयं दोषी है, मैं दोष नहीं हूं। मैं तो महान भाग्यशाली पुण्यशाली ज्ञानदानी दयालु परोपकारी विश्व हितकारी हूं। इसलिए केवल दिल दुख का तुम्हारे कारण से, यदि तुम कारण नहीं बने कोई पाप नहीं, परंतु तुम्हारे कारण दिल का, दूसरों का दिल खिल जाता है तो भी पापी हो जाओगे। जैसे वेश्यागामी, शराब पीने वाले, चोरी करने वाले, उनका दिल प्रसन्न कर लोगे, हाँ शराब पियो और एक बोतल लो। उनका दिल कैसे खिला लोगे तो आप पुण्यशाली बन जाओगे। माने आप लोग क्या, मैं अभी कई बार बता दिया, अधिकांश पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग में भी, इसलिए मैं 33 वर्ष पहले लिखा, कल परसों बताया था, उसमें यही लिखा जाता है। वो प्राथमिक विद्यार्थी के लिए सही है, परंतु आप लोग को वहां तक रह करके और जो रियल धर्म को नहीं समझ पाता, आ ही रह जाता। दिल दुखना भी पाप नहीं है यदि तुम अप्रमत्त हो, अप्रमाद हो। पहले भी बता दिया हूं, कामदेव जब मुनि बन करके आहार के लिए आते ही स्त्रियां विह्वल हो जाती है, काम छोड़ देती है, और कई बार उनको आहार तक नहीं मिलता है चतुर्थ काल में, तद्भव मोक्ष काम काम। क्या दुख होगी दिल दुखने से? नहीं। जैसे मैं अभी 6.5 वर्ष से आप लोग को धुलाई कर रहा हूं, भले आप लोग का दिल तो और खिल रहा है, मान लो किसका दिल दुख गया तो मैं पापी हो जाऊंगा, ये भी गलत है। यदि तुम्हारा भाव दिल दुखाने के लिए, किसका दिल दुखाने ही और प्रसन्न हो गया तो भी तुम पापी बन जाओगे। ये भी तुम लोग के बहुत रूढ़िवादिता है धार्मिक लोगों में। नहीं, जैसे व्यापारी लोग को बीड़ी सिगरेट शराब तक पिलाते हैं ग्राहक को, उसका दिल खुश करने के लिए, बेश्या, नटनटी, नेता, ठग, चोर, क्या धर्म हो गया? इसलिए मैं आप लोग को दिल दुखाने दो के भी बोलता हूं, तो आप लोग का दिल खिल रहा है। कठोरश्च गुरुक्ते, यदि उपकार के लिए, जो से मैं अभी बोल रहा हूं, मैं आप लोग को लाखों बार बोल दिया, मैं अभी प्रहार कर रहा हूं तो भी आप लोग का प्रश्न क्यों? कारण वो जो आत्मा के बंधन थे टूट रहे हैं,
आपके आत्मा मुक्त हो रहा है, शक्तियां प्रकट हो रही है। इसलिए ये भी गलत है, दिल दुखाना पाप नहीं। यदि ऐसे हैं सबसे पापी हो जाएंगे तीर्थंकर, गणधर, आचार्य, क्योंकि वहां पाप और पापियों का ज्यादा वर्णन है और उसकी निंदा भी है, भर्त्सना भी है, और उनको जड़ मूर्ख, केवल दिगंबर ग्रंथ में मैं लाखों जगह में पढ़ा हूं, लाखों जगह में, लाखों। इसलिए सबसे पहले स्वदिल पवित्र करो, निर्मल करो। अभी तक कोई एक तीर्थंकर नहीं हुए, आगे भी नहीं होंगे जो सबके दिल को खुश कर सकते हैं। एक भी तीर्थंकर अभी तक नहीं हुआ, आगे भी नहीं होंगे। संभव नहीं, असंभव। ये भी सही नहीं है। पहले तुम स्वदिल को पवित्र करो। अनेक साधु संतों हुए, तुम लोग तो कम याद रहता, समझ नहीं पाते। अभी कल परसों बोले हम तो कथा को भी नहीं समझ पा रहे। जम्बू कुमार स्वामी, हमारे सब तीर्थंकर, जितने महापुरुष, बंधु बंधुओं को मूल पल्ला, उनके परिवार, माता पिता के दिल दुख गया, टूट गया, रोने लगे, बंधन में डाल दिए। महात्मा बुद्ध को भी, हिंदू धर्म के भी अनेक साधु संतों को भी, जैन धर्म को तो लगभग सबको। तीर्थंकर भी जब दीक्षा लेते हैं, अधिकांश उनके तीर्थंकर के माता पिता प्रसन्न नहीं होते, परंतु बाद में वो जानते हैं तीर्थंकर ही रहेंगे नहीं, फिर विदाई देते हैं। तो क्या जो तीर्थंकर से लेकर महापुरुष मुनि बनते हैं, परिवार के दिल दुखता है, माता पिता के, स्त्रियों के, समाज के। इसलिए तो कई साधु को, साधु बनने के बाद उनके सास ससुर जला दिए, गजकुमार आदि को, कई को खींच करके ला करके फिर विवाह करवा दिए, कई को तो मारा गया, पिटा गया चतुर्थ काल में। इसलिए दूसरा भी आपका खंडन कर रहा हूं। यदि आप आगम के अनुसार मेरा खंडन करना चाहते स्वागतम, परंतु मनमानी नहीं, कोई कानून समाज नीति आप लोग की दुर्बुद्धि से स्वीकार्य नहीं, पहले से बता देता, एकदम नहीं। जैसे वेश्यागामी के दिल दुखाता है, मैं वैज्ञानिक चैनल में देख लिया हूं कई बार, वेश्या के बारे में अनेक बार। क्या ये हो गया? नहीं। इसलिए अभी तक कोई महापुरुष विश्व में हुए नहीं, आगे नहीं होंगे, जो सब जीव को प्रसन्न कर सकते हैं। असंभव, असंभव मैं बोल रहा हूं, कठिन नहीं, असंभव। यदि ऐसा होता, अनंत तीर्थंकर हो गए, अनंत ऋषि मुनि साधु संत बुद्ध हो गए। अभी एक सुई के नोक के समीकंद में जितना निगोदिया जीव है, एक में उसका भी अनंत भाव अभी तक मुख्य नहीं गए। कैसे? इसलिए सुनो, यदि आपका भाव मिथ्यात्व है, 15 प्रमाद से युक्त है, तो अवश्य हिंसक, अवश्य हिंसक। इसलिए आज और जटिल और सूक्ष्म और घातक प्रहार, सुदर्शन चक्र एटम बम से ज्यादा घातक। वो तो केवल जड़ को काट सकता है, शरीर को काट सकता है, ये तो कर्म को काट कर मोक्ष देने वाला ये अस्त्र शस्त्र है जो मैं प्रहार कर रहा हूं आप लोग को पर, सुदर्शन चक्र चला रहा हूं। बंधु बंधु में बोले, देखा हमारे संघ में अधिकांश साधु साधुओं को उनके माता पिता ने मारा पीटा है, हमारे संघ का अधिकांश वापिस ले गए खींच करके, कुछ वापिस आए, कुछ भ्रष्ट हो गए। सब मंत्र मुग्ध हो गए, स्तब्ध हो गए। मैं कोई जादूगर नहीं हूं, परंतु जादूगर भी ऐसे मंत्र तो नहीं करता, आपको स्तभित नहीं कर सकता।
यही कारण मुझे पहले पहले कोई नहीं समझ पाते। मैं कल भी कविता लिखी है, सुना देंगे सुविज्ञ साहब जी, कल परसों सुना देना वो कविता। मुझे क्यों नहीं समझ पाते, जो नहीं समझ पाते उनको क्या क्या दुर्दशा होते, कल ही लिखा। कल शाम को बच्चे ने बहुत अच्छा गाए, बहुत आनंद आ गया। इसलिए देखो मिथ्यात्मिनः परिणामे परिपाक, इसलिए आप लोग को लाखों बार बोल दिए गुरुदेव यदि आप नहीं होता हम नरक निकुंज में जाते। बोले कि नहीं अभी तक 6.5 वर्ष में यही है। इसलिए मेरा इसे प्रहार आप लोग को अमृत लग रहा है। और आप लोग को कई हजारों बार बोले गुरुदेव कोई ऐसा साधु हमको डांट नहीं पाया, सिखा नहीं पाया, हमारे पास आज भी आप लोग हमें परिवर्तन नहीं कर पाया, आप ही कर पाया निश्चित रूप। नहीं तो क्यों सब दिगंबर सितंबर सब पढ़ते साधु संत वैज्ञानिक प्रवचन में यही पढ़ाता हूं। और देखा मिथ्यात्म परिणाम है, अभी सब बोलते, अभी भी बोले थे यहाँ के तो बोलते, अभी अभी जो बाहर से आते वो भी बोलते गुरुदेव अन्य साधु संत तो पढ़ा देते परंतु ऐसे ही अभी अभी देखे नहीं देती है। आनला और उसके माँ आई थी अभी कुछ दिन पहले, 3-4 दिन पहले, वहां बहुत चतुर्मास हो गए। बोले कैसे नहीं, इसलिए सबसे मुख्य है मिथ्यात्व, जो आत्मश्रद्धा नहीं, सनम्र सत्यग्रहिता नहीं, देव शास्त्र गुरु प्रति भक्ति नहीं, आस्था नहीं, रूढ़िवादिता, संकीर्णता, कट्टरता, व्यवसायवाद, ये सब हिंसा, ये सब परिपाक काले परिणाम काले हिंसा फल नरक दुखाद रूपम ददाति। कैसे किंबत, स्वयं आचार्य से उदाहरण दे रहे हैं, तंदुल मत्स्यवत, कई बार आप लोग बता दिया हम, यथा जीव बध रहित तंदुल मत्स्य अशुभतर परिणाम, अशुभतर परिणाम परिग्रहात हिंसा फलम नरक एव प्राप्यते, पुनः इतरस्य हिंसा अहिंसा फलम ददाति, नान्यत पुनः इतरस्य भव्यस्य देवालय कर्तु यात्राकारकस्य पुरुषस्य हिंसा भवति, सा हिंसा अहिंसा दया फलम स्वर्ग सुखम सौभाग्यादिकम प्रदर्शति ददाति, न अन्यत हिंसा फल ददाति। जो मैं कल भी बोला पहले, अभी 6.5 वर्ष में आप लोग को लाखों बार पढ़ ली, वो आज आया शास्त्र में। ऐसे कथा कहानी में आप लोग को पढ़ाई नहीं हूं, ज्यादा मैं पढ़ाता नहीं। तंदुल मत्स्य का आप लोग को उदाहरण दिया, महामत्स्य का उदाहरण दिया ना, वो यहाँ मैं उदाहरण देता हूँ कथा कहानी में, ये उदाहरण है। कथा कहानी बोले वही बोल देना बस, उसकी शिक्षा, उसका रहस्य कुछ नहीं। तंदुल मत्स्य महामत्स्य कई बार बताया हूं, महामत्स्य इतना बड़ा है, अभी तो विज्ञान वहां तक शोध नहीं कर पाया, परंतु बहुत कुछ शोध कर लिया है। अभी 100 टन के भी व्हेल मछली है, ब्लू व्हेल, 100 टन। और विज्ञान अभी अभी कल विज्ञान आया, पहले नहीं आया था, कल आया था कि पहले अभी से भी बड़े बड़े जीव जंतु थे, और मैं मेरी किताब में लिखा हूं तो भी सुना, जो महामत्स्य है एक बार में करोड़ जीव को खाता है, करोड़ों को एक बार में, एक ग्रास में। और इतनी आयु, और 6 महीना महामत्स्य, तुम लोग को सब मछली बन लेते, मछली बने के सबको स्त्री बना लेते, महामत्स्य स्त्रीलिंग नहीं। वो महामत्स्य खा करके 6 महीना खाता है, 6 महीना सोता है, तो उसके कान में एक तंदुल माने चावल के बराबर एक मछली रहती है, या मत्स्य माने मच्छर रहता है। और वो 6 महीने खा करके जब सो जाता है, व्हेल मछली भी ऐसे पानी निकलता है। आप लोग को वैज्ञानिक चैनल में लिखा, भारतीय चैनल में नहीं मिलेगा, किताब में भी इतना नहीं आता है, स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय किताब तक। इसलिए मेरे वैज्ञानिक शिक्षक को बोलता हूँ, खुद डायरेक्ट बोलता हूँ, वो लोग को अभी भी होंगे तो बता देंगे। जितना वैज्ञानिक चैनल में आते हैं
इतना उसको कल की किताब में से नहीं आता, उसमें इतने चित्र कहाँ आएगा, वहां तो सेकंड सेकंड के चित्र, गतिविधियां आती, एक एक चित्र लेने के लिए दिनों लग जाता, महीने लग जाता है, एक एक चित्र लेने के लिए करोड़ रुपया खर्च हो जाता है इतना। तो वो जो ब्लू वेल है वो भी मैं कल ही लिखा हूं, कल ही आया था, पहले भी है परंतु कल कुछ ज्यादा आया था। वो ब्लू वेल एक बार में 30-30 लाख जीवों को खा जाता है एक बार में। उससे भी अधिक ये महामत्स्य 6 महीने का, 6 महीना सोता है, सोने के बाद वो श्वास क्रिया में खींच करके जीव आते हैं और निकल जाते, वो खाता नहीं महामत्स्य। और तंदुल मत्स्य ये सब देखता है और सोचता है ये कितना मूर्ख है, मुंह में आया भोजन को भी खाता नहीं, तो काटता है खूब जोर जोर से, जगो और ये मछलियों को खाओ, पर तो जगता ही नहीं। ऐसे उनकी प्रक्रिया चलती है। और जो महामत्स्य है वज्रवृष नारा सहनधारी होता है, उसकी हड्डी वज्र की होती है, जिनकी हड्डी वज्र की होगी वही सप्तम नरक में जा सकता है, वही मोक्ष में जा सकता है। अर्थात जो कम में सुरा सो धम में सुरा, जो अधिक पाप कर सकता है, जिस शरीर से, जिस भाव से, जिस द्रव्य क्षेत्र काल से, उसी कर्म से महापाप कर सकता है। और वो महामत्स्य सप्तम नरक में जाता है, फिर उसी नरक में तंदुल मत्स्य जाता है। यहाँ वो कहानी है, केवल उदाहरण नाम उल्लेख किया गया, दोनों की भेंट होती है। हाँ वहां कैसे भेंट होती है आप तो जानते हो ना, कोई राम नाम, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, एक कुछ नहीं, वहां निमंत्रण नहीं दिया जाता अस्त्र शस्त्र प्रहार से, या उसको आग में झोंक करके, या उसको खारा पानी में डाल करके, या घड़ियाल के तालाब में डाल करके। और वो दोनों की चर्चा होती है, अरे मैं तो इतने जीव को खाया, महामत्स्य का जो जीव है जो नरक में है, मैं तो आ गया, ये तो सही है, तुम तो मेरे कान में थे, एक मछली को खाया नहीं, एक जीव को भी नहीं खाया, तुम तो शाकाहारी भी नहीं थे, तुम मलाहारी थे। मलाहारी शाकाहारी भी तो एक है ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, तो फिर कैसा आया? वो तंदुल मत्स्य का जो जीव है नारी के, वो बोलता है तुम तो 6 महीना खाते थे और 6 महीना सोते थे, मैं तो दिन रात बिना कोई जीव को खाए खाता रहा। कैसे कि तुम जब सो जाते थे तुमको काटता था, जगोगे सब मछलियों को खाओ, मैं तो खा नहीं सकता हूं, इतना छोटा शरीर है, तो तुम तो खाओ मूर्ख, तुमने ना जगा ना खाया, कुछ भी नहीं मेरे कारण तुमने कुछ नहीं किया, तुम स्वाभाविक रूप में जब जगते थे खाते थे, मैं काटने के बाद तुम जग करके कोई मछली को खाया नहीं, कोई जीव को नहीं खाया, ना स्वयं खाया ना उसके निमित्त से महामत्स्य खाया। कल भी बता मैं पुण्य को सुअर और शेर, सुअर और शेर इसलिए मैं नरक में आया, यही यहां पर लिखा है। और भी मैं बताऊंगा, ग्रंथ में तो इतनी कथा कहानी नहीं, वो तो अलग तंदुल मत्स्य बता, परंतु आगे जो कल उदाहरण दिया, पहले उदाहरण जो मैं कल परसों दिया, पहले कई बार दे दिया, आज वही आ रहा है। इतरस्य भव्य, जो भव्य है, जो सम्य दृष्टि है, जिनको आत्म श्रद्धान है, आत्मा में परिणाम शुभ है, जो मैं कल बताया था आज आया है, पहले भी कई बार बताया, आज टीका में आया, कोई ज्यादा नहीं।
जैसे श्रावक के जितने धार्मिक कर्तव्य, कल भी बताया धार्मिक कर्तव्य बोला हूं, तुम लोग को सब मान लेते, व्यापार विवाह ये सब को भी मान लेते तुम लोग को, इतना भी तुमको समझ नहीं आया भगवान। एक दिन विद्यानंद भी पूछे थे, इसलिए तुम लोग के कारण विद्यानंद को उत्तर दिया, अभी हो गए तो और ज्यादा उत्तर दूंगा। तुम लोग को केवल जिसमें कोई जीव मर जाता है उसको ही समान देते, ना व्यापार को, ना नौकरी को, ओह ये भगवान, ना विवाह को, ना बिल्डिंग बनाने को, ना गाड़ी चलाने को, ना दुकान चलाने को। इससे तो महान अहिंसा के बारे में जानते हैं द्रव्य रूप में वैज्ञानिक। मैं कल कुछ बताया था, मेरी किताब पढ़ लो, अभी अभी कई किताब छपी है पर्यावरण आदि के लिए, वो तो इससे भी तो जैसे कल बताया था वही यहाँ आया, यात्रा कारक पुरुष हिंसा भवती, आहार बनाते तो औषध दान में भी ज्ञान, केवल ज्ञान दान छोड़ करके, ज्ञान दान भी वो भी कुछ न कुछ रूप में है हिंसा, परंतु जो तीर्थंकर गणधर ज्ञान दान करते वहां नहीं हिंसा, परंतु आचार्य तक वहां भी सूक्ष्म हिंसा है। भले जो अभी सुत पंचमी में आप लोग को बताया था, गण जो हमारे आचार्य ने बुलाया, क्या हिंसा नहीं हुई? 1000 किलोमीटर आए, वो छुल्लक गया, आए, पढ़ाए, ताड़पत्र इनकी या सोना के पत्र भी हो, या चांदी के हो, या कपड़ा हो, या दीवार हो, या पत्थर हो, क्या उसमें हिंसा नहीं होगी? इसलिए ज्ञानदान भी पंचम काल में आंशिक हिंसा, चतुर्थ काल में तीर्थंकर से गणधर तक नहीं, क्योंकि वहां सब स्मृति में होता था, कोई आधुनिक उपकरण की आवश्यकता नहीं थी, परिग्रह की आवश्यकता नहीं थी। सुन लो, तुम लोग कितनी हिंसा हिंसा को क्या जानते हो, और विशेष करके जो हिंसा हिंसा के नाम पर ज्यादा लड़ते झगड़ते हैं, माँ बहन को गाली देते हैं, उनको मारते हैं, पीटते हैं, अभी भी कई क्षेत्र में हुआ है। मेरे शिष्य लोग को भी बोल दिए, पद्मनंदी बता दिए, गुप्त नंदी बता दिए, मुझे डायरेक्ट मैं तो नहीं बताऊं, टीवी में भी आ गया, मोबाइल में भी आ गया, माँ बहन को मारा गया है पकड़ करके। क्या धर्म! इसलिए अभी यहाँ के लोग को बहुत आनंद आ रहा है कि गुरुदेव आज भी बोले थे, गुरुदेव पंच कल्याण नहीं आए, आज भी बोले थे, बोले कि गुरुदेव की महानता है, हम अभी महानता समझ गए, आज भी बोले चौका। सुनो हे भगवान, क्या है अहिंसा? इसलिए आप लोग को भी मुझे समझ नहीं पाए, मैं क्यों इससे दूर रहता हूं। आप लोग तो मुझे अनपढ़ गंभार अयोग्य मान लिया, इनको पंचकरण करना आता नहीं, विधान करना नहीं आता है, प्रवचन करना नहीं आता, विहार करना नहीं आता। इसलिए वो सब जैसे पीसते हैं ना, आप लोग को माँ बहन पीसते हो ना, आटा पीसते हो, आटा नहीं गेहूं तो 2 पार्ट चाहिए ना, तब जाकर के पीसते हो। इसी में 2 पार्ट, एक मेरा पार्ट, एक तुम्हारा पार्ट, दोनों को लेकर घर्षण कर रहा हूं। यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ, उस अभी तो आज कम समय, कल और डिटेल पढ़ाऊंगा इस किताब से, इस किताब से, भाव संग्रह से। क्या धर्म है, कैसे धर्म है? आनुषंगिक द्रव्य जो कल मैं बता दूं, उसको भी जोड़ो। आनुषंगिक जो आवश्यक है, चतुर्थ काल के तद्भव, जो सामान्य मुनि से भी द्रव्य हिंसा अनिवार्य रूप में होती है, होती ही है अनिवार्य रूप में, विद्याधारी को नहीं। गतानुगत के लोक नालोक परमार्थितः प्रत्यक्ष मारे तह गाओ गोमे स्वप्न पूज्यते। ऐसे जिंदा बाप से लट्ठम लट्ठा मारे होकर पहुंचाएगा।
हाथी को मार के हाथी दांत से करोड़ों उपकरण बनेगा, अरब उपकरण देश विदेश में। इसी प्रकार पशु को मार करके उसके स्टेचू बनाया जाता है, चित्र बनाया जाता है, एग्जीबिशन किया जाता है, भारत से लेकर विदेश तक में। परंतु ज्ञान में बार बार बोलता हूं, मुझे विदेश साहित्य, विदेश वैज्ञानिक चैनल से ज्यादा ज्ञान है। भारतीय साहित्य और भारतीय चैनल से नहीं, ना स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय से, ना कोई साधु संत या वैज्ञानिक प्रोफेसर या नेता उनके प्रवचन से नहीं। मैं बार बार इसलिए बोलता हूं क्योंकि आप अपनी संकीर्णता, वो हमारी मैडम बोले थे आनंद देवी मैडम, मुझे वो डिब्बी में फिरने की डाल दो, मैं तो आपके डिब्बी से उद्धार करना चाहता हूँ इसलिए मुझे बार बार बोलना पड़ता है। सुनो, आहार देने में जो, परंतु जो आप लोग को लाखों बार बोल दिया, जो ख्याति पूजा लाभ धन संग्रह से लेकर एंटने के लिए बाद भी जो तीर्थ यात्रा करते हैं, रथ यात्रा करते हैं, मंदिर निर्माण, वो नहीं, वो भी नहीं, ये भी नहीं ले लो कि देखो आगे में तो आया है, नहीं, क्योंकि वहां प्रमाद है, लोभ है, विकटता है, क्रोध मान माया लोभ है, परंतु उससे रही यात्रा, देवालय कर्तु, मंदिर निर्माण, पंच कल्याण, विधान, चातुर्मास, आहार दान, उपकरण दान, ज्ञान दान, जो कल भी बताया था, पहले ही बताया था। इस सब में पुरुष से हिंसा भवती, हिंसा होती है। भगवती आराधना वर्णन है, जब समाधि लेते हैं साधु 48 निरापक आचार्य होते हैं। ये साधु को नहीं पढ़ा हूं, संक्षेप में अभी नंदन में पढ़ा हूं, जो अभी समाधि चल रहे उन लोग के कारण बहुत साधु को पढ़ा हूं। गुप्त हमारे विद्यानंदी पढ़े, आगे भी पढ़े, बहुत साधु 2-2, 3-3 बार पढ़ा हूं। वहां लास्ट में 48 आचार्य होते हैं, वहां के प्रमुख आचार्य होते हैं। केवल वो दिशा निर्देश में करता हूं, बताएंगे। अन्य 4 साधु आहार लेकर के आते और कुछ साधु वाद विवाद करते हैं, कुछ साधु ठंडा के लिए व्यवस्था करते हैं, बोलते हैं गृहस्थों को ये गर्मी में ठंडा के लिए करो। भगवती आराधना में मेरी किताब में संक्षिप्त में है। इसी प्रकार सर्दी में उष्णता का आहार लाते हैं, यहां तक कि अंतिम समय तक का, जिस समय में चारों प्रकार भोजन त्याग हो जाता, पानी का भी त्याग। मैं संदर्भ के अनुसार बोलता हूं, ये भी आप लोग को लगभग कोई नहीं जानता, अधिकांश साधु संत एनीमा दिया जाता है, एनीमा उसके गुदा द्वार में डाला जाता है समाधिस्थ साधु को, और मल निष्कासन किया जाता, जबकि चारों प्रकार आहार पानी का त्याग हो गया वो भी चतुर्थ काल में। और जो समाधि तो कोई सामान्य नहीं, एक संघ के आचार्य इसलिए मैं बार बार बोलता हूं, जो मैं ग्रंथ पढ़ता हूं हमारे सब साधु संत जानते, सब वेबिनार में बोल दिए, गुरुदेव भले पुराने पढ़ाएंगे, चारों अनुजों को पढ़ाएंगे, रहस्य बताएंगे। वेबिनार में कई बार बोल दिए हमारे पूर्व के साधु आचार्य सब। तो क्या वो जो चतुर्थ काल के जो आचार्य थे, साधु थे, वो हिंसक हो गए? आहा जाकर लाते ही, करवट ही करते हैं, टट्टी पेशाब उठाते हैं, वहां से लेकर के एनिमा देते हैं, सर्दी में गर्मी की व्यवस्था करते हैं। गर्मी में कल तो मैं अन्य का दिया था, साधु का डायरेक्ट दे रहा हूं, आचार्य का, तत्वमुख्यगामी चतुर्थ काल के। परंतु ये लगभग अधिकांश साधु नहीं जानते, तुम लोग तो एकदम नहीं जानते, अधिकांश ग्रंथ में नहीं मिलेगा ये भगवती आराधना में अरे 4 प्रकार आदल त्याग हो गया। ये पहले के संघ के आचार्य थे,
ये सब 48 आचार्य मिलकर इसको धर्म भ्रष्ट कर रहे, एनिमा दे करके टट्टी निकाल करके एनिमा में क्या क्या आप लोग तो जानते हो, पानी के साथ और कुछ औषधि उसमें डाला जाता है सब, तो हिंसा हो गई। तो उस साधु को तड़पा तड़प का मार डालना, आहार छोड़ा दो, पानी छोड़ा दो, गर्मी में सर्दी में मच्छर से उसको मार डालो, ये अहिंसा है। इसलिए जो अगेलों को विरुद्ध करते थे, कई वर्ष तक विरुद्ध हुआ। राजस्थान के जो जयपुर कोर्ट में केस चला, मेरी किताब पढ़ लो, यहाँ ही 2007 में लिखा हूं, यहाँ ही। फिर मेरे सब वैज्ञानिक प्रोफेसर, जज शिष्य, वकील शिष्य बोले गुरुदेव आप ही लिखो। फिर मैं लिखा, यहाँ ही है, यहाँ बच्चों का नाम है। फिर मैं डायरेक्ट कई मेरे जज और वकील सब शिष्यों को गया और डायरेक्ट पूरा केंद्र सरकार से राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट सब गए, उसको आगे डिसमिस हो गया। अभी कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। जो वहां भी बोलते वो कुछ इसमें सत्य है, परंतु आगम अनुकूल नहीं करते हैं कुछ दिगंबर में, क्योंकि मेरे तो सब संप्रदाय के भक्त है। आप लोग तो अभी ज्ञात हो गया, पहले तो घमंड मानते, मुझे मिथ्या मानते थे, झूठ बोलता हूं मैं, बोलते थे 2019 तक। सितंबर में भी मैं जानता हूं, दिगंबर में जानता हूं, केवल भोजन छोड़ा देंगे, पानी छोड़ा देंगे, तड़पा तबड़ के मार डालेंगे, उसको आप लोग को समाधि मानते। इसलिए मेरी किताब विस्तार से लिखा, पढ़ लो उसमें। इसलिए वो लोग को हिंसा मानते। तो कथन जित में लिखा वो दयालु है, पढ़ लो मेरी किताब में लिखा, वो दया के कारण इसे लिखा है। उसके जो थोड़ा गुण था वो भी मैंने ग्रहण किया। जो अरब रुपया खर्च करने पर भी केस डिसमिस नहीं होता, केवल मेरी एक किताब में स्वयं डिसमिस 2007-8 में। ये भी हिंसा है एकदम, और कुछ नहीं, भाव विशुद्ध नहीं, ज्ञान नहीं, कुछ भी नहीं, केवल बाह्य में पानी छोड़ा दो, गर्मी सर्दी से उसको तड़पा तोड़ कर मार डालो। इसलिए यहाँ का जो दिनेश है अभी 2-3 वर्ष से बोल रहा था, अभी भी कभी कभी बोलता है, गुरुदेव हम तो साधु उसको श्रेष्ठ मानते हैं जो 80 वर्ष जी सकता है और 30-40 वर्ष मर जाए, इसको हम साधु मानते हैं। दिनेश होंगे तो स्वयं बोलेंगे, ये यश में तो सुना हूं कई बार, यहाँ बैठा है, वॉकिंग के समय बोला है, ए यशमान सुन रहा है, मैं जो बोल रहा हूं सही है कि नहीं गलत है? हाँ, क्या तुम लोग के इंद्र की रक्षा करता, पेड़ पौधे के फूल की, पानी की, रात्रि भोजन त्याग के पानी छान के पीना, क्या है तुम्हारी हिंसा? क्या हिंसा है? अभी अभी जो सागर उदयपुर में सितंबर के यहाँ बहुत बड़ा कार्यक्रम था, देश विदेश से उनके कई हजारों लोग आए थे, अनेक साधु थे। मेरा प्रवचन हुआ, वो तो जानते हैं मुझे, बहुत अच्छी तरह जानते हैं, बड़े बड़े आचार्य मुझे सम्मान देते हैं, अभी तो और ज्यादा है। तो मेरा जो प्रवचन हुआ, मैं लास्ट में बोला, दिगंबर एक इंद्रिय की रक्षा करने के लिए, मिथ्या दृष्टि की रक्षा करने के लिए, पापी की रक्षा करने के लिए साधु संत पीछ धारण करते हैं, और सितंबर मुखपट्टी भी तक रखते हैं, और परस्पर भाई भाई साधर्मी लड़ते हैं, इतने सब गदगद हो गए। प्रवचन के बाद ये सुविज्ञ साहब भी जानते हैं, प्रवचन के बाद भी सितंबर के सब आखिर बोले गजब, सुविज्ञ साहब सिर हिला रहे, बोले गुरुदेव साधु संत बड़े बड़े वैज्ञानिक प्रोफेसर पंडित को भी, इसलिए देखो सितंबर में अभी लगभग 20,000 साधु साध गया, दिगंबर में साधु साधु सब 1617 से। केवल आप लोग को कट्टरता से, संकीर्णता से साधु को निचोड़ करके, उसको भूखा मार करके, उससे मुनि में का काम करके आप लोग को मानते को हम अहिंसक होने के धर्म का प्रचार करें।
हम बहुत धार्मिक हो गए, अहिंसक हो गए। मैं खुद भुक्त भोगी हूं, मैं नाम भी ना बोलूंगा। साधुओं को 1100 1100 1200 किलोमीटर से पंचकल्याण के बुलाते हैं, और अंतिम मोक्ष के बाद स्वयं कर्तव्य से भी मुक्त हो जाते हैं, साहब आह तक नहीं देते। और ये दुर्दशा पूरे भारत में मेवाड़ बागड़ में है, यहां से लेकर हर जगह में। यहां भी पहले दुर्दशा थी, अभी परिवर्तन हुआ है, अभी 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 जो अभी अभी चल रहा है। ये आप लोग को ये सब थोड़े लगती है। और सोचोगे साधु बिना भूख प्यास गर्मी में इतने दूर से आ रहे हैं, आप लोग और उनको सिर पर चढ़ाने के लिए जय जयकार करके उनका शोषण करते हो। ये मनोविज्ञान का, आप लोग को मनोविज्ञान तो नहीं जानते हो, इसलिए आप लोग के सामने नहीं आता है, मुझे तो आता है। मैं तो 12 प्रकार के मनोविज्ञान पढ़ा हूं और पढ़ रहा हूं। ये सब हिंसा हिंसा आप भले बहाना कर लिए पंच कल्याण का विधान का, पर वो हजारों किलोमीटर से ले आया कई साधु संग। मैं अभी आप लोग नाम लिए बिना ऐसा बता रहा हूं, कई साधु का अकाल मरण हो गया, अनेक साधुओं का नाम तक मुझे मालूम है, कब हुआ ये भी मालूम है। इसके कारण इसको आप थोड़े मानते हो। वहां तो स्वार्थ होना चाहिए, रुपया आ जाना चाहिए, नाम हो जाना चाहिए। और साधु तो इसलिए साधु बना है, सड़ सड़ करके गल गल करके मर जाए, यही समाधि नहीं। समाधि भगवती आराधना में ही वर्णन है। तुम लोग जो गा ले तो उसमें कुछ भी नहीं, ये छोटी मोटी किताब में कुछ भी नहीं है। भगवती आराधना इतना बड़ा ग्रंथ आप लोगों को दिखाया था, सुन लो। वहां आपको लगता है समाधि हो रही है, साधु तपस्वी बन रहे हैं, हम साधु को तपस्वी बना लिए। अरे शांति सागर गुरुदेव के साथ भी इस दुर्दशा हुई, अब पढ़ लो। मैं कल पढ़ा नहीं, मैं फिल्म देखी है, वो फिल्म अभी भी है मेरे पास उदयपुर में। मेरे ही एक बम्बे के भक्त ने बनाया है, प्रद्युम्न झवेरी, जो अमेरिका में रहते, यहाँ रहते कुठारी परिवार, वो मेरे भक्त, मेरे शिष्य है। और भी बताता हूं, शांति सागर गुरुदेव के साथ भी ऐसे दुर्व्यवहार हुआ है। मैं केवल पंडित दिवाकर के ग्रंथ नहीं पढ़ा, फिल्म ही केवल नहीं देखा, उनकी शिष्याएं, उनके शिष्य से भी मैं डायरेक्ट सुना हूं। शांति सागर को भी बोलते थे ये चश्मा मत लगाना, ये परिग्रह है, ये ड्राई फ्रूट मत खाना, रस नहीं खाना। ऐसे है भगवान, क्या ये हिंसा नहीं? पंचेंद्रिय जीवन नहीं, साधु की हत्या का पाप है, हत्या का, साधु हत्या का पाप। पुनः बोल रहा हूं, साधु हत्या का पाप 3 बार बोल दिया, और बोल चाहिए तो और भी बोलूंगा। हाँ, हमारे टिकम चंद जी बहुत प्रसन्न हो रहे, हाथ जोड़ रहे प्रोफेसर टिकम जी, क्योंकि ये न्याय पढ़ाते ना, वकीलों को जजों को भी पढ़ाते हैं, इसलिए देखो न्याय के अनुसार ये भी ज्ञान है। भले हमारा जो न्याय है तो परम न्याय है जैन धर्म का, सर्वज्ञ भगवान ने ये देखो बताया। इसलिए चतुर्थ काल के साधु या अभी साधु, मैं जो बता रहा हूं, कोई भाव संग्रह से केवल ये पुरुषार्थ सिद्धि का नहीं, हमारे जो बड़े बड़े ग्रंथ है वो सब ग्रंथ का सार बता रहा हूं। आप लोग को तो अभी तक इतने ग्रंथ कोई देख भी नहीं हुआ, आप लोग को पढ़ने की बात छोड़, दर्शन भी नहीं किया आप लोग, कोई नाम तक नहीं जानता, हेडिंग तक नहीं जानता। ग्रंथ लिखना चतुर्थ काल में, पंचम काल में क्या हिंसा नहीं? कार्यपत्र, भोजपत्र, इंक, पेन वहां से लेकर के
साधु जो विहार करते हैं। और मैं सूक्ष्म विषय बताता हूं, हम आहार में जाते हैं, आगम का अनुसार हम ऐसे नहीं लेते, तो आगम है नहीं। मेरी कई किताबें लेकर मैं कई साधु संताचार्य पूछा, उस समय में हम जब रंग परिवर्तन होता है, आप लोग कभी देखते हैं, या छाया गर्मी में हम पूरा शरीर को परिमार्जन करते हैं। क्यों? इतनी सूक्ष्म जीव की रक्षा जो दिखाई नहीं देता है, उसकी रक्षा के लिए ये करते हैं। परंतु भाई भाई सधर्मी पंचेंद्रिय मनुष्य का इतना निर्मम भावात्मक हिंसा और कथन से द्रव्यात्मक हिंसा। सुनो, यदि समझ नहीं आया, कुछ विपरीत समझ आया, मुझे प्रश्न अवश्य करो, अभी भी कर सकते हो, वेबिनार का अंदर भी कर सकते हो। मैं आप लोग को पुनः अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता हूं। कोई भी हो, आचार्य हो, साधु हो, वैज्ञानिक, हमारे कमीशन जो वकीलों को जजों को पढ़ते वो हो, कोई भी। आप लोग को पढ़ लो। अभी भले आप शांति सागर इतनी जय जयकार करते हो, उनके साथ क्या दुर्दशा हुई जो सुमेर चंद्र दिवाकर ने लिखा, और फिल्मी देखे भी विद्यानंद भी देखे, उससे भी मैं ज्यादा जानता हूं। उनकी शिष्याएं, आरिका से छुल्ल की शिष्याएं, भक्त शिष्य, उनके परिवार से चश्मा तक लगाने नहीं दी, जल्दी समझ लेना पड़ा। ड्राई फ्रूट रस खाने के लिए नहीं दिया गया। विद्यानंद भी जानते हैं, क्योंकि ये भी मेरे साथ रहे, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में रहे, इन्हीं को मैं बताया हूं। अन्य जो अभी के साधु के तो नहीं बताया हूं, नहीं पढ़ा हूं, आप लोग को भी नहीं सुना। इसीलिए हमारे सब बड़े बड़े शास्त्र में कहा गया, न सावध्य हिंसा ने धर्म प्रवर्तित। यदि सावध्य जो आनुषंग के हिंसा बिना धर्म का प्रवर्तन भी असंभव है। केवल श्रावक धर्म नहीं, मुनि धर्म में बोलता हूं, मैं नहीं बोलता हूं, सर्वज्ञ भगवान ने कहा, जिनवाणी में लिखा। तुम मानो या नहीं मानो, तुम अपने संसार बढ़ाने के लिए भी स्वतंत्र हो, मोक्ष प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र हो। यदि राजनीतिक स्वतंत्र है, आध्यात्मिक स्वतंत्रता अनंत है। इसलिए देखो यहां लिखा हुआ, देखने में हिंसा लगती है, सबसे ज्यादा तो आहार दान में, मंदिर आदि में तो है, उसमें जमीन को खोदना, पत्थर को तोड़ना, एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय जीव की हत्या होती है। मैं खुद जानता हूं, मुझे सब बताते भी है। तीर्थ आदि उससे भी ज्यादा है आहार दान, जो श्रावक का प्रमुख कर्तव्य। अभी नहीं, चतुर्थ काल में भी, क्या जो गन्ना का रस है, गन्ना क्या एक इंद्रिय नहीं, उसको पिला नहीं गया, उसका मर्दन नहीं किया गया, उसका रस नहीं निकला गया। आप बोलोगे नहीं, एक भगवान ने तो गन्ना का रस लिया है और अन्य भगवान से खीर लिया। अरे खीर में और ज्यादा हिंसा, गन्ना रस से भी। क्यों? उसके लिए चावल चाहिए, उसके लिए दूध चाहिए, और भी कुछ मिष्टान, और भी कुछ आग जला करके बना करके। परंतु ये सब आज नहीं बताऊंगा, कल बताऊंगा, अभी तो समय होने जा रहा है। हाँ, टिकम जी को भी बोलना है तो अवश्य बोलो। हाँ अवश्य, अवश्य टिकम, अभी कुछ दिन से दिखाई नहीं दे रहे थे। हाँ, तो इसीलिए ये विषय और भी बताऊंगा, क्योंकि ज्यादा करके अधर्मी विधर्मी अधर्मी लोग तो छोड़ो। मैं जो इतना घूम लिया, तुम लोग तो सोचते कि मैं यहां ही आया हूं, विद्यानंद को मालूम है। श्रवण बोलोग से आगे से लेकर के दिल्ली तक, दिल्ली से आगे तक
सब भ्रमण कर लिया, देख लिया। और हमारे शास्त्र में लिखा हुआ, पहले के परीक्षण निरीक्षण करके योग्य स्थान में साधु को ध्यान अध्ययन समाधि के लिए रहना चाहिए। तो इसलिए ऐसे हिंसा भले चतुर्थ काल के साधु की भी हो या पंचम काल या शावक, ये अहिंसा के फल को देती है, ये ऐसी हिंसा। परंतु जो आरंभ परिग्रह के लिए भले द्रव्य भी नहीं हिंसा हो, हिंसा ही है। बहुआरंभ परिग्रह तो ऐसा आगे 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 बताऊंगा। तो आज केवल एक श्लोक और एक श्लोक की टीका सामान्य रूप में बताया, अभी इसको और बताऊंगा विभिन्न ग्रंथ के कारण। विषय करके दिगंबर हो सितंबर हो, दिगंबर में तो 4 पंथ है, 20, 13 कांजी और तारण स्वामी, ये भी मेरे भक्त है। मैं तारण स्वामी ग्रंथों में पढ़ा हूँ, इनके यहाँ रहा भी हूँ। आहार भी क्या, विद्यानंद भी है, शुल्क अवस्था में भी, आज उपाध्याय अवस्था, आचार्य इलाचार्य अवस्था में विद्यानंद भी रहे बुंदेलखंड में। और सितंबर को सब संप्रदायों को मैं पढ़ाता हूँ, रहते हैं, उनको भी मैंने अनुभव किया। और जैन एकता के लिए तो अभी काम चल रहा है बहुत वर्षों से, उसके कारण सितंबर लोग अभी ज्यादा आ रहे हैं देश विदेश से, मुझे अनुरोध कर रहे हैं। उन लोगों ने भी अनुरोध करे पुरुषार्थ सिद्धि उपाय प्रारंभ क्या अन्य सूत्र। मैंने जो अनुभव किया, द्रव्य अहिंसा की रक्षा के लिए जैन लोग को भाव हिंसा अधिक करते। मैं जो अभी बोला इसका खंडन में चाहता हूं। अधिकांश सब नहीं, और जो मैं अभी बोला आगम के अनुसार खंडन में चाहता हूं, क्योंकि यहाँ समुद्र मंथन, ज्ञान रूपी समुद्र का मंथन, परंतु बाद भी नहीं, अनेकांत की दृष्टि सत्य को जानने के लिए, सत्यग्राही जैसा अभी आप लोग को बन रहे हो। तो इसलिए जो आप लोग को इतना आनंद आ रहा है, ये आनंद परमानंद में पहुंचे, ये अहिंसा परम अहिंसा तक पहुंचे, इसका नाम है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। हाँ, प्रोफेसर टिकम जी कुछ बोलेंगे। मैं तो रोज बोलता हूं, आप लोग बोलते ही नहीं है। मैं तो रोज बोलता हूं, अभी तो जब से हिंसा हिंसा का पढ़ना चल रहा, मैं पहले ही बोलता हूं, कई बार बोल दिया। जय बोला आचार्य श्री कनकनंद जी गुरुदेव की जय। नमस्ते गुरुदेव। हाँ, आशीर्वाद। सभी संत जो मौजूद है उनको यथायोग्य नमोस्तु वंदामी। आपका स्वास्थ्य सही है ना? हाँ, मैं बोल रहा हूँ, मुझे 33 वर्ष पहले की बात याद आ गई। आपने कल प्रवचन में कहा कि मेरे आगम विरुद्ध हो तो आप बोल देना। उस वक्त बड़े मंदिर में जो अन्य पंथ के विशिष्ट विद्वान थे वो भी, और ज्ञानवती माता जी और विशाल संघ आपका, सब ये लगे रहते थे कि कोई भी आगम के जरा हट करके इनके प्रवचन से निकले तो हमें मौका मिल जाए, लेकिन उन्हें मौका नहीं दिया। हम तो आगम के जानकार है ही नहीं, जो इस वक्त आपके सामने 33 साल पहले जो इसी के लिए जैसे दिल्ली में ट्रैफिक पुलिस वाले छिपके खड़े रहते हैं कि बत्ती पार करे मैं चालान करूं, इस भावना से शुरू में कई विद्वान आपके प्रवचनों के एक एक अंश को सुनते थे कि कहीं तो आगम से अतिरिक्त और हम पकड़ लें, लेकिन जब उन्हें नहीं मिला तो सारे के सारे आपके भक्त हो गए थे। ये जो हिंसा की बात कर रहे हैं, डॉक्टर भी चाकू चलाता है, डाकू भी चलाता है पेट में, लेकिन दोनों के भावों में अंतर होने के कारण इसी तरह हम अन्य उद्यम करते हैं, आहार के लिए कोई क्रिया करते हैं तो निश्चित ही शुभ भाव में क्रिया है, पुण्य वर्धन करने की क्रिया है और हमें आगे क्रम से मोक्ष में ले जाने वाली है। जिनको आपका सानिध्य मिला, चरण सानिध्य, सेवा का अवसर मिले, ऐसे कॉलोनी के सौभाग्यशालियों का मैं टाइम नहीं लेना चाहता, उनका हक है वो बोले, और उनको भी नमन करता हूं कि आपको गुरुदेव का प्रवास मिला। आपके अनुमति से मैं कल कनाडा और अमेरिका के लिए 2-3 महीने के लिए जा रहा हूं
और वहाँ स्वच्छंद होकर के वहाँ कोई टाइम की लिमिट नहीं होगी और आपकी बात का जो जिनवाणी की बात है उसे प्रसार कर सकूं, ऐसा मुझे आशीर्वाद चाहिए। बहुत आशीर्वाद, धन्यवाद। ये सूचना दे करके मुझे महाराज बहुत की प्रसन्न आपने करा ठीक है। दिया। और जो मैं कई बार बोल दिया, सैकड़ों बार बोल दिया, मैं कई बार बोला, सब मेरे शिष्य केवल भारत में नहीं अभी पृथ्वी भर में काम कर रहे हैं। आप ये सूचना दे करके सबको आपने सांत्वना दे दिया और जो मैं बोलता हूँ उसका सत्यापन कर लिया आपने साक्षी। हाँ, और अभी अभी शायद आप सुने कि नहीं, अभी अभी फिर वैज्ञानिक राजमल का फोन आया है। अभी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वो महावीर भगवान के बारे में कुछ कर रहे हैं। वो बहुत दुखी होकर के बता रहे थे कि गुरुदेव अधिकांश इन लोग को सिद्धांत तो छोड़ो परंतु इतिहास को भी सही नहीं जानते हैं, ना ऋषभदेव के बारे में जानते हैं, ना महावीर के बारे में जानते हैं, केवल लड़ाई झगड़ा करते हैं, केवल झूठबाजी करते हैं। बहुत दुखी होकर बोल रहे थे। इसलिए बोले, पहले भी बोले, बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक प्रोफेसर पंडित सब पत्रकार बोलते हैं। अभी तो नई घटना, अभी 2-3 दिन पहले घटना मैं बता रहा हूँ, पहले तो आप जानते हो। और भी बोले कि तुम ही बोलते मुझे महावीर ने मोक्ष पथ बताया और हम लोगों ने कई पंथ बना लिए, वही लड़ाई का कारण है। पथ के एक बिंदी लगा दी, पंथ बना लिए, जबकि मोक्ष पथ तो एक ही है बस। यही सब बोले थे। फिर मेरे लिए क्या बोले, उन्होंने कहा गुरुदेव को, गुरुदेव जैसे आपने ऋषभदेव भगवान के बारे में पढ़ाया वैसे हमको आप महावीर भगवान के बारे में भी उनका पूरा इतिहास और उनका जन्म से लेकर मोक्ष का पूरा आप पढ़ाओ, क्योंकि आप जैसा पढ़ाते हो वैसा कोई अभी तक पढ़ाने वाला हुआ नहीं। और पहले अगर जब विवाद हुआ उस समय आप होते तो और अच्छा रहता, तो विवाद होता ही नहीं। उन्होंने ऐसा कहा और गुरुदेव को पढ़ाने के लिए कहा, तो गुरुदेव ने भी उनका आशीर्वाद दिया और कहा कि मैं अवश्य पढ़ाऊं। हाँ, आप जब विदेश जा रहे हैं तो हमारे अन्य शिष्य जाते हैं, यदि विदेश में मिलेंगे तो उनको भी आशीर्वाद बोलना, जहां भी आपका प्रवचन होगा जो होगा वहां भी आशीर्वाद बोलना। और जो आप तो देखते हो सब जो अभी चल रहा है, अब गूगल में भी है, साहित्य है, प्रवचन भी है, और अभी वेबिनार का भी है, संगोष्ठी का भी है, ये भी उनको सूचित करना। और आप विदेश में रहते हुए भी इस वेबिनार से जो आप वहां दिव्य संदेश देते हो वो भी आप देना। ठीक है महाराज। हाँ, तो एकदम और ज्यादा अच्छा रहेगा। आप इस बहुत आशीर्वाद मिल गया महाराज जी, बहुत बढ़िया। इसे देखिए था। हाँ, बहुत अच्छा। और मेरी शुभकामनाएं, शुभाशीर्वाद। जिज्ञासा हो तो वे हैंड रेस्ट करें। अब मैं आचार्य श्री विद्यानंद जी गुरुदेव के चरणों में नमस्ते करते हुए निवेदन करता हूँ कि गुरुदेव आप अपनी जिज्ञासा रखें। नमस्ते गुरुदेव। आचार्य श्री के श्री चरणों में त्रिभक्ति पूर्वक नमस्ते। मेरी आवाज आ रही है? जी गुरुदेव आ रही है। आचार्य श्री है? हाँ हाँ, पहले भी गुरुदेव मेरी कोई जिज्ञासा नहीं है, आपको एक सूचना देना चाह रहा था। अवश्य। मैं अभी इचलकरंजी में हूँ। हाँ हाँ, और कल सुबह मैं कुंथुगिरी पर पहुंच रहा हूँ। हाँ, आचार्य श्री का 3 दिन का जन्म जयंती का महोत्सव बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है। हाँ। 10 तारीख 11 तारीख 2 दिन विधान है और 12 तारीख के दिन 77वां 77वां महाराज जी का वर्धापन दिन है। और वहाँ सुयश गुप्त महाराज जी, चंद्रगुप्त महाराज जी भी पहुंच रहे हैं और सूर्य सागर महाराज जी भी पहुंच रहे हैं। और इस बार कौन साधु कहाँ चतुर्मास करेंगे इसका भी निर्णय आचार्य श्री के ही सानिध्य में होगा। तो गुरुदेव ये मेरा प्रवास सुखद हो और लेने वाला जो निर्णय है ये निर्णय भी इस बार धर्म प्रभावना के लिए कारणीभूत बने, मेरा स्वास्थ्य भी अच्छा रहे और आपने जो ज्ञान प्रदान किया है उस ज्ञान से लोगों को भी लाभ मिलता रहे। इसलिए आप गुरुदेव मुझे आशीर्वाद दीजिए और चतुर्मास जहाँ पर भी होगा इसकी सूचना सबसे पहले आपको दी जाएगी। महाराज जी आपके श्री चरणों में त्रिभक्ति पूर्वक नमस्ते। नमस्तो।
और सब साधु को भी गुरुदेव को नमस्ते बोलना, अन्य तो सब मेरे से छोटे ही है, सबको अभी कुछ उदयपुर के लोग भी इस पुंथुगिरी पर आ रहे हैं। अगर उदयपुर के कोई आपके निकटस्थ कछारा साहब अथवा और भी आड़ के लोग अगर नए कुछ ग्रंथ आपके प्रकाशित करने हो, विमोचनार्थ अगर आप प्रेषित कर सकते हो, तो इतने बड़े कार्यक्रम जहाँ पर 5-7 हजार लोग जुड़ते हैं, आपके किताब का, आपके इस ग्रंथ का लोकार्पण भी करने का सौभाग्य आचार्य श्री को मिलेगा। बहुत अच्छा आपकी प्रस्तावना, बहुत सराहनीय। अवश्य मैं अभी ब्रह्मचारी को बताऊंगा, वो फोन करके बताएंगे। और वहां से जो अभी नए साहित्य बहुत छपे हैं, अभी भी कुछ आए हैं, तो वो सब भेज देंगे। और संभव हो तो 2 दिन भेज देंगे। आयड के जो जयंत और आनंद लाल जी जो आपकी खूब सेवा करते थे, वो शायद आने वाले हैं। और अच्छा, तो फिर वो तो अभी आए थे, और जयंत और उन्हें तरफ एक ग्रंथ भी छपा है अभी। और तो आचार्य मैं अभी बोल दूंगा ब्रह्मचारी को, वो सूचित कर लेंगे, वहां से साहित्य पहुंच जाएगा। और और तो 2-3 सेट भी भेज दूंगा आचार्य श्री के लिए और आप लोग के लिए। और आचार्य जी के जो भाई है ना, मांगीलाल जी पंडित जी प्रतिष्ठाचार्य, वो भी लगभग हर कार्यक्रम में आते रहते, वो अवश्य आएंगे। उनके हाथों में भी आप किताब दे तो मिल सकता है गुरुदेव। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये सूचना के लिए आपको धन्यवाद। और आचार्य श्री को मेरा नमस्ते बोल देना। और आचार्य श्री के जितने पत्र आए हैं और उन्हें बताया, बहुत प्रसन्न है। और जो अभी देश विदेश जो साहित्य चल रहा है, उसके लिए भी मुझे बार बार बोलते हैं, लिखित रूप में भी बोलते हैं, वेबिनार में बोल दिए कि आओ तुम लिखना और जैन धर्म को विश्व स्तर पर पहुंचाना। तो जितने जो आशीर्वाद गुरुदेव के लिखित आए हैं, सब छपा दिया हूँ। तो आप जाओगे आचार्य श्री से बुलवा करके, या उनके अभिप्राय के अनुसार आप पत्र भेज देना, बच्चों के पास भेज देना, SMS में भेज देना, और वो मैं छपा लूंगा। जी नमस्ते। बहुत आज दोनों सूचना, डॉक्टर प्रोफेसर टीकम जी की भी बहुत अच्छी सूचना, आपको धन्यवाद। आप विदेश में जाओगे तो भी वेबिनार में जोड़ना, और वेबिनार में भी बोलना, वहां का अनुभव वेबिनार में बोलना। अभी जैसे कई राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठियां हो गई ना, अभी आगे भी होगी, तो ऐसे तो आप बच्चों के माध्यम से, क्योंकि कल सुबह बिहार है, पास में ही 2 किलोमीटर है। अब गुरुदेव मेरा नुकसान वहां जाने से इतना ही होगा कि वहां भी 3:30 बजे स्वाध्याय शुरू होता है। उसके बाद प्रतिक्रमण आचार्य भक्ति होता है। तो आपके इस कक्षा में मैं माने जो उपस्थित होने में मुझे ये एक दिक्कत आ सकती है गुरुदेव, क्योंकि वहाँ भी स्वाध्याय और प्रतिक्रमण आचार्य भक्ति का समय और अपने वेबिनार का समय एक जैसा ही है। हाँ, कोई बात नहीं। नमस्ते। लेकिन जब भी मुझे समय मिलेगा, मैं अवश्य आपके स्वाध्याय कक्ष में उपस्थित रहूंगा गुरुदेव। हाँ, अवश्य। हाँ, रिकॉर्डिंग भी सुन लेना बाद में जी। और वहाँ और विमोचन के बाद विमोचन के फोटो भी भेज देना। जी, वो किताबें आपकी लिखी हुई पुस्तकें मेरे हाथ में पहुंचाने के लिए कह देना, ताकि मैं गिफ्ट पेपर में पैकिंग करके अच्छे व्यवस्थित रूप से वो नियोजन करूंगा इस बड़े कार्यक्रम में। बहुत अच्छा, बहुत। अभी कितने दिन बाकी है बोलो? अभी महाराज 12 तारीख के दिन कार्यक्रम में। अगले 12 तारीख? हाँ, अभी 4 तो बहुत कम समय है। अभी विचार करता हूँ, अभी ब्रह्मचारी को बोलता हूँ। हाँ, कोई आ रहा है, बाय हैंड पहुंच जाएगा। हाँ, बहुत। आज दोनों सूत्र आपने बहुत अच्छी दी, दोनों के लिए आपको प्रति नमस्तो। टिकम जी के शुभाशीर्वाद आप लोग को सब। गुरुदेव के पास मैं 3 साल के बाद जा रहा हूँ महाराज जी। हाँ, 3 साल में बाहर ही चतुर्मास किया था कोरोना की वजह से। हाँ। तो इस बार मैं जा रहा हूँ, जहाँ भी चतुर्मास का गुरुदेव का निर्देश होगा अथवा मुझे जहाँ उचित लगेगा वहाँ मैं अवश्य, महाराज आपका आशीर्वाद और आदेश निर्देश मुझे मिलता रहे। अवश्य अवश्य अवश्य। शुभकामनाएं, शुभाशीर्वाद।
मंगल कामना। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुगामी मानस ममास्तु देवी। ओम अरहन मुख कमल वासिनी पापात्म क्षंकरी सुज्ञान ज्वाला सहस्र प्रज्वलिते सरस्वती विश्व सर्व पाप हन हन दह दह पच पच छाम छेम छुम छुम छाह क्षीर बरधौले अमृत पलवे अमृत श्राव श्राव बम बम हूं फट स्वाहा। ओम शांति शांति शांति। हाँ ठीक है, मुझे और एक सूचना आपके लिए भी, विद्यानंद के लिए भी। वहां से आप कार्यक्रम करोगे, वो फोटो भी मेरे पास भेजना, मैं किताब में छपा दूंगा। जैसे मेरे अन्य वैज्ञानिक प्रोफेसर तो हमारा आपकी शाम होगी, हमारा सुबह होगा 7 बजे से मैं आपके इसमें शामिल होऊंगा और वहां से बात भी करूंगा और उनको अवश्य अवश्य अवश्य। हमारा सुबह होगा, वहाँ मॉर्निंग होगी हमारी, आपकी मॉर्निंग हमारी मॉर्निंग। ठीक है, बहुत अच्छा, आपका आशीर्वाद मिल गया। कितनी अच्छी अच्छी सूचना मिल गई, कितने सबूत हमारे शिष्य कर रहे थे। जाने वाला है बोल नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु आचार्य भगवान, नमोस्तु जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव।